हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको ब्रीफ में हम क्वाड कहते हैं, इसका गठन 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के इनिशिएटिव पर हुआ था। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि 2008 में ही ऑस्ट्रेलिया इससे विथड्रॉ किया, क्योंकि उनको वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर केविन रूड थे, उनको लगता था कि नहीं, we should not antagonize China by being a member of Quad, क्योंकि चाइनीज ने भी प्रोटेस्ट किया था एक क्वाड के अगेंस्ट में, और उन्हें भी लगता था कि नहीं, ये एक गैंगअप है। क्योंकि अगर आप बिगनिंग में भी देखें तो शिंजो अबे ने इस बात पर फोकस किया था कि भाई देयर शुड बी एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडो पैसिफिक रीजन, और इसीलिए जो एंटी चाइना कोनोटेशन इसका काफ़ी उस समय ऑब्वियस था। लेकिन जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म था, उसमें 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया, और उसका मेन पर्पस था कि भाई ये जो चाइना की हेजेमनी बढ़ती जा रही है, और या चाइना का जो असर्टिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है, उसको कंटेन करना। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले अगर देखें तो यूएस जो अपनी स्ट्रेटजी पॉलिसी अंडर फॉलो कर रहा था, उसमें रसिया वाज एट द टॉप। रसिया वाज सपोज टू बी द मेन राइवल ऑफ यूएस, चाइना वाज बिलो दैट। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और लॉन्च हुआ, तो उसमें चाइना बिकेम द फर्स्ट राइवल और टॉप राइवल यूएस के, और इसीलिए चाइना के यूएस का जो मेन फोकस हुआ कि भाई चाइना को कंटेन करना है। इसी पर्पस से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्वाड को फिर से रिवाइव किया, और इनफैक्ट अभी तक तो ये सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती थी ऑफिशियल लेवल पर, लेकिन 2019 में इट वाज एलिवेटेड टू द फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल, and in fact several other countries were also invited to attend the deliberation on various issues like health and other development issues. उसमें साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, तो इसीलिए उस समय एक क्वाड प्लस की भी बात होने लगी कि भाई क्वाड के तो 4 कंट्रीज हैं ही, और बाकी जो एडिशनल लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, वियतनाम और ये न्यूजीलैंड भी होगा। तो इस तरह से देखें कि क्वाड का जो की जर्नी जो 2008 में खत्म हो गई, वो फिर से रिवाइव होकर के एक नई और विथ रिन्यूड वीगर इट स्टार्टेड इट्स जर्नी फॉरवर्ड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, तो उन्होंने भी ट्रंप के जो लीगेसी को फॉलो किया। इनफैक्ट इवन स्ट्रेटेजिकली ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू सी चाइना एज इट्स मेन राइवल, जबकि उनके जो कह लें कि पॉलिसी में थोड़ा बहुत रीएडजस्टमेंट हुआ, लेकिन ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क था वो बेसिकली एंटी चाइना ही था। तो 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे फर्दर पुश एलिवेट कर दिया, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एनुअल क्वाड समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड। और इनफैक्ट अभी तक अगर हम देखें तो उन्हें पिछले 5 साल में 21 में तो इसको समिट लेवल पे हुआ कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के, तो उस समय से अभी तक 6 टाइम्स 6 summits have already taken place, and as far as the foreign ministers level meeting, so that has been held at 10 times। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह से ये क्वाड एक काफ़ी इफेक्टिव और इनफैक्ट इफिशिएंट टूल हो गया था इस रीजन में। लेकिन अब इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया कि इज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल कमिटेड, जबकि जब ट्रंप का जो 20 जनवरी को दिस
2025 को जब इनॉग्रेशन हुआ एज यूएस प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट मीटिंग जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का हुआ, वो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर के ही साथ हुआ। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इट विल कंटिन्यू टू गेन अटेंशन इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इट विल हैव द सेम सैलियंस एज इट वाज अर्लियर, इनफैक्ट इट विल गो अप, मान ये लोगों का अंदाज था। लेकिन अब अगर आप देखें इतने दिनों में कि कहीं से नहीं लग रहा है कि ट्रम्प इज as much enthusiastic about Quad as he was earlier. इसलिए जो अब ट्रम्प क्वाड के फ्यूचर पर कि विल इट कंटिन्यू और विल इट वंस अगेन गो इनटू हाइबरनेशन एज इट वाज इन 2008, उसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले कि अभी हाल में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि ट्रम्प हैज़ ड्रॉप्ड हिज प्लान टू विजिट इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही नवंबर में एक क्वाड के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली थी। तो उसमें था कि भाई ट्रम्प ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल अब नहीं है, जबकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात कि ये जो क्वाड का जो गठन हुआ, तो इसमें ऐसे ओपनली कभी भी एंटी चाइना नहीं रहा है। अगर आप देखें कि किसी भी मीटिंग में चाइना को पब्लिकली टारगेट नहीं किया गया। हाँ, इसमें हुआ कि भाई इट इंडोर्स सर्टेन प्रिंसिपल्स और इट reiterated its commitment to various principles which may be interpreted as anti China। जैसे कि इसका ये जो एक मेजर प्रिंसिपल हुआ था कि भाई इट शुड बी ओपन एंड इंडो पैसिफिक, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, जिसका जो क्वाड का जो मेन कमिटमेंट है। और इसके तहत इट अपोजेज ऑल दोज countries which want to make unilateral changes in territorial status quo or maritime boundaries, yeah, which do not follow international law or which may obstruct freedom of navigation या और फ्लाइट, इन सबों को कर सकता है। तो ये क्वाड का जो सारा फोकस उन चीज़ों पर था कि टू प्रिवेंट ऑल दोज पॉसिबिलिटीज। अब इस रीजन में तो देर इज ओनली वन कंट्री which wants to, redraw the map as its desire। जैसे कि 9 डैश लाइन जो है, और इवन पूरे में देख लिए कि साउथ चाइना सी, उसमें चाइना अपने हिसाब से दिखता है कि नहीं नहीं ये वो अनक्लोज का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो क्लेम करता है कि नहीं ये सारी जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द साउथ चाइना सीज ये हमारे अंडर में, और ये वी हैव जुरिडिक्शन ओवर देम, जबकि इसका कोई लीगल सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसमें बार बार, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने हों या उनके सीनियर ऑफिसर, दे आर एमिंग फॉर ए ग्रैंड बार्गेन विथ चाइना। इसका मतलब कि जिस तरह से बराक ओबामा के टाइम में एक G2 का कंसेप्ट आया था कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डील बिटवीन यूएस एंड चाइना, और आफ्टर दैट दे विल डिवाइड देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और इवन द रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो उस तरह से एक तरह से आपस में दोनों मिल करके वर्ल्ड को रूल करना चाह, लेकिन ये ट्रम्प की तरफ से है कि भाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा फोकस है कि भाई वी कैन हैव ए डील विथ चाइना, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि चाइनीज आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि उस समय बराक ओबामा के टाइम में तो था कि उस समय चाइना वाज मच लोअर इन रैंकिंग, और इसकी कैपेसिटी चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या इकोनॉमिक हो या मिलिट्री हो, वो यूएस से काफ़ी पीछे था। लेकिन अब दोनों के बीच का गैप जो है वो काफ़ी नैरो हो गया, तो इसीलिए। और दूसरी तरफ है कि भाई चाइनीज़ अगर स्ट्रेटजिक थिंकर्स को देखें तो उसमें एक कन्विक्शन है कि नाउ अमेरिकन पावर इज इन डिक्लाइन। तो उन लोगों को लग रहा है कि भाई सूनर और लेटर वी विल बी एट द टॉप
एंड दैट शुड बी द मेन गोल ऑफ चाइनीज लीडरशिप। तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि वाकई ये इस तरह के जो G2 और ये ग्रैंड डील बिटवीन चाइना एंड यूएस इज पॉसिबल, क्योंकि भाई चाइना को तो अब टॉप पे जाना है। वो यूएस का कभी भी दे वोंट बी रेडी टू प्ले सेकेंड फिडल टू यूएस इन एनी एरियाज। तो इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ रहा है तो उससे लगता है कि दे वांट टू डाउन प्ले द क्वाड, और इसके कारण हो सकता है कि दे विल पुट क्वाड इन ऑन द बैक बर्नर। उसके बाद अगर आप देखें कि और भी कई इसके रीजंस हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने मल्टीलेटरलिज्म को साइडलाइन पर रख दिया है। अभी तक आप जान रहे हैं कि भाई ये जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है वो WTO के थ्रू गाइड होता था, और WTO का गठन ही बेसिकली ये हुआ था टू रेगुलेट द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। अब ट्रंप ने उसको एकदम फेंक दिया। अब अपनी मर्जी से वो जान रहा है कि भाई यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, और कोई भी कंट्री अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो यूएस मार्केट को कभी भी यूज करना, दे वुड लाइक टू हैव मैक्सिमम एक्सेस टू यूएस मार्केट, और इसी का वो फायदा उठा रहे हैं ट्रंप। और टैरिफ का एक कहें कि को एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है कि भाई इकोनॉमिक कॉर्सन टू गेट और टू एक्सट्रैक्ट कंसेशंस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। और इसी के तहत ये सारे जो क्वाड के मेंबर कंट्रीज हैं, चाहे वो जापान हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑल आर फेसिंग ट्रबल और इवन टैरिफ टेंट्रम्स ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें तो इंडिया जो माना जाता था कि भाई लिंचपिन है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, और इवन क्वाड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है वो इंडिया है। और बट इंडिया इज फेसिंग द लार्जेस्ट टैरिफ, 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% एडिशनल पेनल्टी सैंक्शन फॉर परचेज ऑफ ऑयल। तो इस तरह से इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट टैरिफ 50%। एंड पूरे अगर वर्ल्ड में आप देखें तो एकमात्र ब्राज़ील है जिसके ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है, और वो भी 50% टैरिफ जो उसको इकोनॉमिक रीजन से नहीं है, दैट इज़ फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। तो इस तरह से अब इंडिया, और फिर उसके अलावा टैरिफ तो एक अलग चीज़ है, और जिस तरह से जो ट्रंप के सारे कहने के अटैक डॉग्स हैं, चाहे वो स्कॉट बेसेंट हो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, या इवन कॉमर्स सेक्रेटरी होवार्ड लुटनिक, और सबसे ज़्यादा तो अब उसके जो ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट में देते ही रहेंगे। और ख़ास करके जो इंडिया का ऑयल परचेज है उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमेशा, और ये इस बात को भूल जाए तो बेसिकली वो इंडिया को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, क्योंकि रसिया से जो भी अगर लार्जेस्ट जो परचेजर है ऑयल का वो तो चाइना है, लेकिन दे वोंट ट्राई टू डिस्टर्ब और एंटेगनाइज चाइना, इसलिए कि वो चाइना से तो एक डील भी सोच रहे हैं कि भाई चाइना के साथ एक हम अपना डील फाइनल करें। और दूसरी बात कि चाइना के पास कई जो लिवरेज है, जैसे कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट या और भी अदर जो सप्लाई चेन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो चाइना कभी भी यूज कर सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट पर तो चाइना इसको यूज किया ही है यूएस के अगेंस्ट में, अदरवाइज दे हैड इम्पोज्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ ऑन दैट, नाउ दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30%। तो इस तरह से चाइना को नहीं डिस्टर्ब करेगा। इवन यूरोपियन यूनियन विच इज द लार्जेस्ट, और इवन यूरोपियन यूनियन का जो इम्पोर्ट है यूएस से, ये रसिया से, चाहे वो गैस का हो या फर्टिलाइजर्स एंड अदर आइटम्स का हो, वो दैट इज मोर देन इंडिया। लेकिन वो यूएस, इनफैक्ट यूएस खुद ही रसिया के साथ ट्रेड इंपोर्ट कर रहा है अभी भी। और इनफैक्ट अभी अगर कहने की जनवरी ऑनवर्ड जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं उस समय से शार्प जंप इन इंपोर्ट्स फ्रॉम
रसिया वो हुआ है। और उसमें क्या भाई, यूरेनियम लेते हो या फर्टिलाइज़र भी है, अदर कई आइटम्स जो रसिया से यूएस इंपोर्ट करता है। तो इस सब के बावजूद जो क्वाड का और इंडो पैसिफिक का जो मेन पिलर है, उसी के साथ सबसे बुरा बर्ताव है। और जिस तरह से ये डेली बेसिस पे इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसके कारण इंडिया और यूएस का रिलेशन काफ़ी डिटोरेट कर गया। और इसलिए इंडिया ने भी अपना कहें कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीओरिएंट किया, क्योंकि भाई एक तरफ जैसे ही इंडिया और यूएस का रिलेशन खराब हुआ तो इंडिया ने अपना चाइना के साथ रिलेशन में सुधार करने की कोशिश की, और इससे भी यूएस में नाराजगी हुई। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि भाई नाउ इंडिया हैज़ ज्वाइन द चाइनीज बैंडवैगन, और इसीलिए लेकिन फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन अभी भी अगर आप देखें कोई खास इम्प्रूवमेंट और कोई खास सिग्नल नहीं लग रहा है कि भाई इंडिया और यूएस रिलेशन विल अगेन गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज। दे आर स्टिल मेजर इरिटेंट्स। तो ये एक है। और लेकिन फाइनली आप अगर देखें कि जो क्वाड की पॉलिसी रही है और उसका जो डायरेक्शन रहा है उसमें और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्ल्ड व्यू है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि इवन खास करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि भाई ये जो क्वाड ने कई इनिशिएटिव लिए थे, और उसमें वो जो इनिशिएटिव है ये ट्रंप के जो डोमेस्टिक एजेंडा है उसके एकदम विपरीत है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वाड कैंसर मूनशॉट था, जिसके तहत था कि भाई हम पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे और इसको यूज करेंगे टू स्टार्ट वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइव्स लॉस्ट ड्यू टू कैंसर इन इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें हो सकता था कि भाई जो कैंसर पेशेंट सबके हेल्प करने के लिए ये क्वाड की तरफ से हेल्प मिलता, और या वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती। लेकिन और इसी कंटेक्स्ट में आप देखें कि क्वाड एक फंड भी है, पैंडेमिक फंड, उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात हुई थी, ताकि किसी भी पैंडेमिक अगर इरप्शन होता है, कोई भी मेजर आउटब्रेक, तो उसको अर्ली डिटेक्ट करें, फिर उसको हम इफेक्टिवली काउंटर करने। तो इसी के पर्पस से ये जो पैंडेमिक फंड का लॉन्च हुआ था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप देखें कि अभी की पॉलिसी, इसने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो है उसको हेल्थ सेक्रेटरी बनाया, जो सबसे बड़ा वैक्सीन स्केप्टिक है। उसको लगता है कि ये सब बकवास है, वी शुड नॉट गो फॉर द वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इसीलिए उसने सारे जो वैक्सीन रिसर्च वगैरह को बंद कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जो यूएस एड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूएस एड है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो उसको भी समाप्त कर दिया, और जिसके कारण जो बहुत सारे जो कह लें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इंटरनेशनल फंड लाइक गावी या वैक्सीन अलायंस, इन सबों को जो काफ़ी असिस्टेंस मिल रहा था वो खत्म हो गया। नाउ दे आर लुकिंग फॉर वेरियस अदर सोर्सेस टू फिल देयर कॉफर्ट्स। तो इससे एक मेजर जो इनिशिएटिव हेल्थ, बेसिकली हेल्थ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्वाड ने जो एक इनिशिएटिव लिया था वो डोलड्रम में है। दूसरी तरफ अगर आप सेकंड इसी तरह के आप देखें कि क्वाड का एक बड़ा फोकस रहा है कि क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी, माने क्लीन एनर्जी पर काफ़ी फोकस रहा है, और इसीलिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में हम कोऑपरेट करें इंटरनेशनली और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है वो एकदम अगेंस्ट में है। दे डू नॉट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, इनफैक्ट दे आर हेल बेंट ऑन प्रमोटिंग फॉसिल फ्यूल्स।
इसलिए एक जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पेरिस अकॉर्ड, उससे तो विड्रॉ कर ही दिया। उसके बाद इवन डोमेस्टिक पॉलिसी में आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन के लिए वहाँ टैक्स क्रेडिट दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया। और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी सब्सिडी जाती थी। इन तमाम जो इनिशिएटिव थे उन सबों को इसने स्टॉप कर दिया। इनफैक्ट ये जो दे वेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ताकि अधिक से अधिक लोग और इवन कंपनीज दे शुड गो अहेड फॉर लार्जर प्रोडक्शंस। और इसी कंटेक्स्ट में आप देखें कि उनका जो फेमस स्लोगन है, ड्रिल बेबी ड्रिल, दैट इज कंप्लीटली एट ऑड्स विथ क्वाड एजेंडा ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट क्राइसिस को क्लाइमेट एडप्टेशन एंड रेजिलियंस। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे लगता है कि एक तो ट्रंप की पॉलिसी या इवन ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है और क्वाड का जो वर्ल्ड व्यू है, दोनों में कहीं मेल नहीं बैठता। और इसलिए अब तो एकदम है कि भाई अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट भी होती है इंडिया में, तो सर्टेनली इट वोंट बी एज मच enthusiastic for taking quad to a higher level। उसमें मैंने इम्पोर्टेंस में और प्रायोरिटी में तो निश्चित ही चेंज आने जा रहा है अगर ये नहीं हुआ तो। और अगर ट्रंप की विजिट नहीं होती है तो मान के चलें कि भाई इट विल गो इनटू ए लॉन्ग हाइबरनेशन अगेन। फिर मे बी आफ्टर 3.5 years when new US president comes, then the future of quad will be decided। लेकिन अभी के लिए ये जो क्वाड का फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन है और कुछ भी माने हम कह लें कि सर्टेनिटी के साथ कहा नहीं जाता। मे बी अगर इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील फाइनल हो जाता है और फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आता है और स्पेशली टुवर्ड्स चाइना, देन वी कैन सी refocus on this issue। अदरवाइज कुछ उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं और कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वाड का आगे क्या होगा। धन्यवाद।